हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मुकेश जमरे। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाली नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, आइए आज हम आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में sorry, लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 28 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है लाल ग्रह दिवस, जिसे हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? नवंबर को ये मनाया जाता है, 28 नवंबर को। ठीक, ये क्यों मनाया जाता? मंगल ग्रह है ना, जो कि मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है। ठीक है, उसके प्रति मानवता को चिर स्थायी आकर्षण के लिए, जश्न के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो नवंबर में इम्पोर्टेंट है, उनको देखते हैं। जैसे फर्स्ट 1 नवंबर को क्या मनाएगा? वर्ल्ड वे, वेगन डे मनाएगा है। ठीक है, और सेकेंड है ऑल सोल्स डे मनाएगा, 2 नवंबर को मनाएगा ये है। और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिवस विश्व केडी दिवस मनाया गया, ये 4 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? ये 5 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, 6 नवंबर को यदि देखते हैं हम, तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, क्या मनाया गया है? विश्व युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। ठीक है, क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। ठीक, राष्ट्रीय विविधता सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये किसके लिए? टीकाकरण दिवस और शांति और विश्व, ये 10 नवंबर को दोनों दिवस को आप याद रखिए। ठीक है, 13 नवंबर को यदि हम देखते तो विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। कब? 13 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया था? ये 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। ठीक है, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया क्या है, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया गया, 16 नवंबर को ही मनाया गया। ठीक है, ये दोनों दिवस आप इसको याद रखिए। 16 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिए। और 17 नवंबर की यदि हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं 19 नवंबर की, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है और विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, 19 नवंबर में 3 दिवस मनाया जाता है, तीनों में से कोई भी पूछा जाए तो 19 नवंबर आप टिक कीजिए। क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस इसको याद रखिए आप। ठीक, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और 21 नवंबर विश्व मत्स्य दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 25 नवंबर की मैं बात करता हूं तो महिलाओं के लिए खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, स्क्रीन के ऊपर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे
रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है। किसके लिए? विशेष करके रूस के लिए और यूक्रेन के लिए। ठीक है, इस रूस की और यूक्रेन की बात की जाए तो ये कम से कम 1.5 से 1 साल होने में आ गया है। इस पे दोनों देशों के बीच में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। और विशेषकर जो देश है अमेरिका, अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए अभी फिलहाल बने हैं वो डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने क्या करा है? एक राजदूत इन दो देशों के लिए बनाया। उनका नाम क्या है? किथ केलोंग। ठीक है, किथ केलोंग है, जो आपकी इस फोटो में देख सकते हैं। इसको चेहरे से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये है। और अब अमेरिका को हम देखते हैं मैप में। देखिए, ये है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट में आता है ये। ठीक है, महाद्वीप किस में आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। और इससे नीचे अगर हम देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका आता है। ठीक है, ऊपर क्या आता है? यह है अमेरिका, इसका एक सिंबल भी है, इसे दिखाया गया है। और इसके ऊपर कनाडा देश आता है ऊपर। अमेरिका के उत्तर में कौन सा देश? तो ये कनाडा देश होगा। और दक्षिण में मेक्सिको देश रहेगा। ठीक है, ये मेक्सिको देश है। ठीक, तो आप इसको याद रखिए, दोनों देशों को भी आप याद रखिए अमेरिका के। और अमेरिका से रिलेटेड और मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। किसको बनाया है? अमेरिका के वित्त मंत्री अभी फिलहाल कौन बने हैं? स्कॉट बेसेंट को बनाया गया है। किसने बनाया है? नए निर्वाचित जो अभी चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक नेक्स्ट कार्यकाल था, उससे पहले भी यही डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो कैरोलिन लेविट को, ठीक, क्या नाम है? कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिए आप। ठीक है, आर एफ केनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आर एफ केनेडी जूनियर है ये। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये नाम आप याद रखिए। और नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, किसका? नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। किसे बनाया है? तुलसी गाबार्ड को बनाया गया है। ठीक है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाट्स को वाट्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। ठीक है, ये सुरक्षा सलाहकार बनाए गए कौन है? माइक वाट्स। ठीक है, और नेक्स्ट है सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सुसी विल्स को बनाया गया है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये है, अमेरिका की कोको गोल्फ ने 2024 WTA फाइनल जीता। अमेरिका की कौन है? कोको गोल्फ ने, इन्होंने 2024 का WTA फाइनल जीता है। ठीक है, और नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं तो क्या है? उषा चिलुकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनी है। ठीक है, कौन सी है सेकेंड लेडी? जो कि उषा विलुकुरी वेंस अमेरिका की पहली जो भारतीय मूल की है। ठीक है, अपने देश की है ये, इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा अभी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। हाल ही में राष्ट्रीय डाक डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, किसका? हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर? तो ये हुआ है पटना में। ठीक है, पटना ज्ञान भवन में डाक विभाग की 3 दिवसीय, कितने दिन की? 3 दिन की, ठीक है, 3 दिन की डिजिटल प्रदर्शनी, ठीक है, डिजिटल डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई गई। और प्रदर्शनी में 100 कितने 56 विषयों पर डाक टिकट प्रदर्शित किए गए हैं। कितने विषय पर? 156 विषयों पर, ठीक है, डाक टिकट प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे, हाल ही में कौन 2024 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा?
ठीक है, हाल ही में 2024 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा। तो ये कौन करेगा? आईआईटी गुवाहाटी करेगा। ठीक है, पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कौन से है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था गुवाहाटी से 30 नवंबर से, कब से? 30 नवंबर से ये शुरू हो गया है। ठीक है, और 3 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, 2024 तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। ये कौन से नंबर का है? ये 10वें नंबर का है। ठीक है, जो कि 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 3 दिसंबर तक चलेगा ये। ठीक, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंस रिसीवर विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? आईआईटी इंदौर के द्वारा किया गया है। 6GB इंटेलिजेंस रिसीवर का विकास किया गया है। ठीक, अगला है, आईआईटी रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रेहेब डिवाइस विकसित की है। ठीक है, कौन सी डिवाइस विकसित की है? आईआईटी रोपड़ ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहेबल डिवाइस विकसित की है। अगला है, भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, ठीक है, किसको? भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। ठीक है, जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अभी हाल ही में कुछ घटनाएं सुनने में आई थी, बहुत सारी घटनाएं एक्सीडेंट रेल से हुई और उसमें बहुत सारे परिवारों ने अपने लोगों को मतलब खो दिया है इसमें। तो इसलिए इन्होंने अभी देखो सुरक्षा के लिए उन्होंने विशेष साझेदारी की है। तो अच्छा है, ये एक अच्छी पहल है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देश्य फर्नीचर विकसित किया है। ठीक है, बहुउद्देश्य मतलब मल्टीपल यूज में, और बच्चों के लिए मतलब उसके फर्नीचर की जगह बचाने के लिए इन्होंने बनाया है। ठीक है, और आगे देखेंगे हम, मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है। ठीक है, किसका अनावरण किया है? एआई सृजन का अनावरण किया है। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर किसका? एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट लाइट वेट का है ये। ठीक है, कम वेट का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है ये। ठीक है, किसने? डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर ये लाइट वेट का, कम वजन का और बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाल ही में मसोतो कंडा किस बैंक के 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं? ठीक है, इनका नाम है, क्या नाम है? मसातो कंडा। ठीक है, इनका नाम है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, यह है एडीबी बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में इसे बनाया गया है। ठीक है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो अभी फिलहाल नियुक्त किए गए हैं उनको, जैसे कि डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस्त्र एयर स्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जज सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ठीक है, जज है सूर्यकांत को। ठीक है, अगला है, अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट, तो देखो, पुनीत गोइनाका, ठीक है, गोइनाका ने जी इंटरनेमेंट के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अगला है, मिताली राज को CACA वुमेन्स क्रिकेट
ऑपरेशंस के लिए मेंटर के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, क्या नियुक्त किया है? गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। और अगला है अरविंदर सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, हाल ही में किसे आईसीए के रोसडेल पाइनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया यूएस अवस्थी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह है आईएफएफसीओ के एमडी यूएस अवस्थी को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस से प्रतिष्ठित 2024 रोसडेल पाइनियर्स अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है? रोसडेल पाइनियर्स अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम कुछ देखते सम्मानित कुछ व्यक्ति है उसे हम देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा ये। ठीक, फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? फिलिप नायर्स को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे सम्मानित व्यक्ति पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियंस 2024 का खिताब जीता है इन्होंने। ठीक है, और नेक्स्ट है कुणाल दलाल ने एजुकेशन बोर्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है इन्होंने। ठीक है, कौन सा जीता है? 2024 और 25 जीता है इन्होंने। ठीक है, अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? अनिल प्रधान को यह तीसरा है रोहिणी नेयर पुरस्कार। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, महिला फुटबॉलर आइतना बोन माटी, ठीक है, को प्रतिष्ठित बेलन डी और पुरस्कार मिला है इसे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन ये हमारे पास है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, क्या है? पंचायती राज मंत्रालय IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो ये कांस्य पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय, कैसा है? द्विपक्षीय अभ्यास अग्निवायरिया, इसका नाम, अभ्यास का नाम है अग्निवायरिया, 2024 में शुरू हुआ। तो ये सिंगापुर के साथ में ये अभ्यास 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में चला है। ठीक है, 3 दिन के लिए था, 3 दिवसीय था ये 2024। महाराष्ट्र के देव, कहां पे है? महाराष्ट्र के देव लाली फील्ड में है ना, फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। फील्ड फायरिंग रेंज में इसे 3 दिन का था, ये इनके साथ अभ्यास किया है। इसका नाम है अग्निवारिया, अग्निवारियर। ठीक है, जो कि सिंगापुर के साथ में हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच में यह अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है, अब याद रखिए, अब हम कुछ देखेंगे सिंगापुर के बारे में भी। देखिए, ये सिंगापुर है। ठीक है, ये इसे आप देख सकते हैं सिंगापुर, ये एरिया सिंगापुर का है। ठीक, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुरे सिटी है ये। ठीक है, करेंसी सिंगापुरे डॉलर है। ठीक, प्रेसिडेंट थर्मन सनमोग्रानम, ठीक है, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग, लॉरेंस वोंग। तो आप इसे भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसे आप जरूर याद रखिए। ठीक है, अभी हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखेंगे बीच में, जैसे कि
AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है, किसमें? AI तैयारी में। और भारत 72वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये क्या है? AI में सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर है और भारत का स्थान याद रखें आप 72 है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें हम, तो भारत और सिंगापुर के बीच में क्या हुआ है? बिम्स सिम्बेक्स, क्या नाम है? सिम्बेक्स 2024 अभ्यास 21वां संस्करण, ये कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। ठीक है, कहां पर? विशाखापट्टनम में किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल में हुआ। ये जो प्रशिक्षण था कहां पे हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। कितने कीटों के? 16 कीटों के। ठीक है, सिंगापुर से रियल टाइम प्रसरण के लिए प्रमुख यूपीआई एप्स सक्षम हुए हैं। ठीक है, एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान पर इसका है 83 स्थान रहा है। ठीक है, भारत की स्थान की बात करें हम एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स की, और देखो एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर है जो कि फर्स्ट स्थान पे रहा है, और एआई तैयारी सूचकांकों में भी सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर रहा है, और इसमें भारत का स्थान 72 है। और इसमें क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 83वें स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं हम, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। ठीक है, किसके? सिंगापुर के जो चांगी हवाई अड्डा है, क्या कौन सा है? चांगी हवाई अड्डा। ठीक है, इसे दिया गया है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खान मंत्रालय ने, ठीक है, IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक, ठीक है, कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। IITF 2024 विषय वस्तु थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम को आप याद रखिए जरूर। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली इसकी थीम पूछ सकते हैं, तो आप अवश्य इसकी थीम को याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आ गए। हाल ही में किस IIT ने अनलक्ष्य स्लेथ, इसका अनलक्ष्य स्लेथ प्रौद्योगिकी विकसित की है? ठीक है, तो ये है IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिंगापुर के कला सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह है जी रेटनम को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जी रेटनम है, इनकी फोटो आप देख सकते हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये है लेह में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है ये? हाल ही में भारत के पहले ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन हुआ है लेह। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये भारत 49 पोजीशन पे रहा। ठीक है, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे की अगर बात करते हैं हम, यूएसए रहा, सेकंड में सिंगापुर, तीसरे पे फिनलैंड, और चौथे पे स्विट्जरलैंड, और पांचवें स्थान पे रहा दक्षिण कोरिया रहा। ठीक है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है, एनआरआई में 2024 इंडेक्स 11वां पायदान की छलांग लगाकर, ठीक है, 11वें पायदान की छलांग लगाकर 49वां स्थान हासिल किया है। 2023 में 60वें स्थान से 2024 में 49वें स्थान पर पहुंच गया भारत। ठीक है, एक उपलब्धि हासिल की है इसमें। ठीक है,
पहले क्या था 2023 में इसका स्थान क्या था, 60वें स्थान पे थे, और 2024 में ये 49 मतलब 49वें, 11 पायदान पे छलांग लगाई है उन्होंने। ठीक है, एनआरआई अर्थव्यवस्था को उनके आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार जैसी तैयारियों के आधार पर रैंकिंग प्राप्त होती है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा अभी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में पैरा एथलीट रिनचेंज यूडो ने विश्व पैरा कुंभ से ताइवोडो वनडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ठीक, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा खेल है इसमें? हाल ही में पैरा एथलीट रिनचेंड यूडो ने किसे विश्व पैरा कुंभ से ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता उन्होंने। ठीक है, आप इसे याद रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2024 में किसमें 2023-24 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये भारत का दुग्ध उत्पादन में 3.78% बढ़ा है। ठीक है, 3.78% बढ़ा है। अब अगला देखते हैं। हाल ही में आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। ठीक है, क्या है ये सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी है ये। ठीक है, आईपीएल अभी होने वाला है, इसमें नीलामी हुई है। ठीक है, इसमें बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है, तो देखिए कुछ मोटिवेशनल कोड भी मैं इसके साथ लिया हूं। हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरे मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठीक है, सच है ये बात। देखिए हौसले को क्या करना है, हमें बुलंद करना है, रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। ठीक है, जब हम हौसले बुलंद करके रास्तों के ऊपर चलेंगे हम कंटिन्यू, तो हमारा मुकाम हमें अवश्य मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला मिल जाएगा। अगर हम अकेले चलते रहेंगे लेकिन जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे साथ काफिले के समान फिर लोग हम चलते हैं। ठीक है, तो हमें हौसले को बुलंद करना है और जब तक मंजिल नहीं आती तब तक हमें रुकना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू आगे बढ़ना है। ठीक, अब देखते हैं भारत बना है कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। ये किस देशों के बाद बना है? रूस और जापान के बाद ये उनको पीछे छोड़कर ये बना है भारत तीसरा शक्तिशाली देश। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, जो इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे देश के जो बॉलर हैं और जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 है। ठीक है, और माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किसके रूप में? मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सिसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन से हैं? पहले भारतीय बने हैं ये। ठीक, के संजय मूर्ति देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ये। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है इसे। ठीक है, उत्तराखंड का डीजीपी बनाया गया है। दिविथ रेड्डी अंडर 18 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप बने हैं ये। कौन बना है? दिविथ रेड्डी। आईएएस अलका तिवारी को, किसको? आईएएस अलका तिवारी झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है इसे। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया है। कहां पे? पेरू में किया है। छत्तीसगढ़ के गुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। किसका? सर्वश्रेष्ठ
पर्यटन गांव का दर्जा इसे दिया गया है। छत्तीसगढ़ के है घुड़मासर नामक गांव है, ठीक है। और शारजाह पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्राकृतिक प्रदर्शित की गई है, ठीक है। और कुछ और हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जोलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ है। जोलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ है। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है, ठीक है। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर हम बात करें तो क्या है? भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव है, ठीक है। डॉक्टर मोहन यादव है। और भोपाल को हम झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अगला बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलोव्ड लाइफ का विमोचन किया गया है। रूस के राष्ट्रपति के नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है। किसने? रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत का मंजूरी दी है, ठीक है। अगला है अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बने हैं। अगला क्या है? देखिए, अगला भी देख सकते हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त सैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है, ठीक है। संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है। किसका? भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है। गुजरात ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है। गुजरात ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है, ठीक है। अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये मनाया गया है 29 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति सतत विकास और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है ये, ठीक है, जगुआर दिवस में, ठीक है। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को देखेंगे। जैसे मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें जैसे 1 नवंबर को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड वेगन डे, ठीक है। और 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया है, ठीक है। और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया है। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया है, ठीक है। 5 नवंबर को जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया है, ठीक है। मैं एक बार रीड करूंगा, इसको बार बार डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड था, ठीक है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को, ठीक है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है, ठीक है। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है, ठीक। और क्या है, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है, ठीक है। क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है। और 10 नवंबर को
विश्व टीकाकरण दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। ठीक है, क्या है? विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, ये याद रखिए। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस ये इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस के साथ में विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 13 नवंबर की अगर मैं बात करता हूं तो विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 नवंबर को राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी एक इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिए। ठीक है, और 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 19 नवंबर की अगर मैं बात करता हूं तो राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे मनाया जाता है। 19 नवंबर के तीनों दिवस का आप याद रखिए। ठीक है, और 20 नवंबर की अगर मैं बात करता हूं तो विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 21 नवंबर विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर की मैं बात करता हूं तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस 26 नवंबर को हमारे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिए। ठीक है, और 27 नवंबर को टर्टन आडसन डे मनाया जाता है। ठीक है, और 28 लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? काजीरंगा एनपी में किया गया है। देश के पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आईटीएम का 12वां संस्करण 27 नवंबर 2024 को असम के काजीरंगा में शुरू हुआ। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, ये 12वां था। आने वाले साल में कौन सा रहेगा? 13वां रहेगा। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिए। और अगला है, हाल ही में अमिय कुमार बागची का निधन हुआ, वे कौन थे? ठीक है, ये अमिय कुमार बागची की फोटो है, इनका निधन हो चुका है। ये इतिहासकार थे। कौन थे? एक ये इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो ये किसे मिला है? तो विक्रांत मेसी को मिला है ये। ठीक है, ये विक्रांत मेसी है, इसे आप देख सकते हैं इसकी फोटो में। ठीक है, क्या है? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी में, ठीक है, ऑफ द ईयर इसे मिला, विक्रांत मेसी को दिया गया है ये। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे हम। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियनियर्स 2024 का खिताब जीता। किसने? पंकज अडवाणी ने जीता है। और अगला है, कुणाल दलाल ने एजुकेशन बोर्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। उन्होंने क्या जीता है? उन्होंने कुणाल दलाल ने एजुकेशन बोर्ड स्कूल रैंकिंग में जीता है उन्होंने। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार मिला है। कौन सा है ये? तीसरा रोहिणी है। ठीक है, तीसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार है ये। ठीक है, और महिला फुटबॉलर आइतना बोनमोटी को प्रतिष्ठित बेलन डी और पुरस्कार मिला है। ठीक है, मारिया कोरियाना माचोड़ा और एंडमोंडो गोंजलेज उरुतिया को
सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? दारा सिंह खुराना को महात्मा महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत गढ़चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है? ठीक है। तो ये है गुजरात की है। ठीक है। इसे आप देख सकते हैं, ये इसको जीआई टैग दिया है। हस्तलिपि क्षेत्र गुजरात को मिला है, यह 23वां जीआई टैग है। ठीक है। कौन सा है गुजरात में? ये 23वां है। इसके साथ ही गुजरात को मिले जीआई टैग की कुल संख्या टोटल हो गई है 27 हो गई है। कितने हो गए हैं? 27 हो गए हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ ईस्ट होता है और वेस्ट इधर। ठीक है। ये भारत का नक्शा है, इसे आप देख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट। सबसे वेस्ट में कौन सा राज्य है? तो वो है गुजरात राज्य है। ये गुजरात का मैप आप देख सकते हैं। गुजरात के कैपिटल कौन से है? गांधीनगर है। और इस यहाँ के सीएम भूपेंद्र भूपेंद्र भाई पटेल है। और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। ठीक है। गवर्नर का नाम और सीएम का नाम और कैपिटल का नाम आप याद रखिए। और सबसे वेस्ट में, सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा हमारा गुजरात। और सबसे दक्षिण में यहाँ पर कौन सा? केरल आता है। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। और सबसे नॉर्थ में कौन सा है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का जो राज्य था वो अभी यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है उन्हें। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। कहां पर किया गया है? ये अहमदाबाद में किया गया है। ठीक है। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन गांधीनगर में शुरू हुआ है ये। ठीक है। गांधीनगर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वास्थ्य वायु संरक्षण 2024, ये कहा? सूरत शीर्ष स्थान पर रहा। ये भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ है। ठीक है। गुजरात में थिंक टैंक ग्रिड गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? गुजरात में थिंक टैंक ग्रिड का, ठीक है, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की जाएगी। गुजरात के बारे में और इम्पोर्टेंट है, गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक सवेरा, इसका नाम क्या है? श्रमिक बसेरा, ठीक है, श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। भारत का सबसे किफायती आवास बाजार अहमदाबाद है। ठीक है। कौन सा है? अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अभी हम। हाल ही में भारत और कौन सा देश मिलकर नौसेना के 100 सेना लिखा है, इसमें नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन किया है? तो ये ब्रिटेन के साथ मिलकर, ठीक है, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर ये डिजाइन किया है। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये है हमारा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? लंदन, ठीक है। करेंसी पाउंड स्टेर्लिंग है, ठीक है। और इसकी क्या है? प्राइम मिनिस्टर केरियर स्टारमर, ठीक है। इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस नॉर्थन आयरलैंड, ठीक है, ये है पूरे, इनको मिलाकर ये यूनाइटेड किंगडम बनता है ये। ठीक है। और अभी और कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 जो लंदन में आयोजित हुआ है। ठीक है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री रोचेल रीव्स बनी है।
यूके की जो पहली महिला है वित्त मंत्री के रूप में। ब्रिटेन में भारतीय मूल की संसद शिवानी राजा, इसका नाम क्या है? भारतीय मूल की संसद बनी है शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली गई है। ठीक है, जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने क्या, गीता के ऊपर हाथ रख कर लिया है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया। कहां पर किया गया है? मिर्गी को नियंत्रित करने के लिए ब्रेन का ट्रांसप्लांट किया है, वो कहां पर किया है? ब्रिटेन में किया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो यह है लंदन। ठीक है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के पूर्व मंत्री थे डेविड कैमरन को अभी विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। किसने की है? यूके ने एआई सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। ठीक है, अब इसे भी याद रखिए। और अभी हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हाल ही में किस देश में बच्चों के सोशल मीडिया बैन का बिल पास हुआ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए उन्होंने एक बिल पास किया है। ऑस्ट्रेलिया 28 नवंबर को ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन सोशल मीडिया मिनिमम एज विधेयक 2024 पारित किया है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को लॉग इन करने पर सख्त बैन लगा दिया है उन्होंने। कितने वर्ष? 16 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के ऊपर सख्त बैन लगा दिया है। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया, एक कॉन्टिनेंट के रूप में ही है ऑस्ट्रेलिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम देखते हैं, कैपिटल कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, और इसके प्राइम मिनिस्टर की बात तो एंथोनी अल्बेनेस है। ठीक है, एंथोनी अल्बेनेस, ये है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये भारत ये एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, ये ऑस्ट्रेलिया में। और कुछ क्वेश्चन हम सिंगापुर से रिलेटेड देख रहे थे, वो इधर है इंडोनेशिया के पास में। ठीक है, और अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, इम्पोर्टेंट और जो टॉपिक है उसको देखते हैं। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसके ऊपर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर घोषित किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय के प्रसिद्ध मेलबोर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में पहला अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध एक मेलबोर्न विश्वविद्यालय है जिन्होंने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर को ओपन किया है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं अगर बात करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाया है। ठीक है, जो अभी मैंने देखा 16 वर्षों से कम है, इन्हें कितने कम करने के लिए दी, इनको लॉगिन करने के लिए बैन लगाया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने लोफिंग फ्रॉग फ्रोंग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है, जो रन टोटल बनाया उन्होंने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतरराष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा 2025 तक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। ठीक है, छठी भारत क्या है? छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई है। ठीक है, ये 6वें नंबर के हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समुद्री वार्ता होती है जो कैनबरा में आयोजित हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। तो ये है रोम में किया उन्होंने। ठीक है, कहां पर किया है? रोम ने, हमारे विदेश मंत्री के द्वारा। हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है पीयूष गोयल ने। ठीक है,
पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। ठीक, पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दूसरे DPIIT CII राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट CII के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रेगुलेटरी अफेयर्स पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल व्यापार कुशलता को बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार और CII की पहलों पर रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है? रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है। अगला हम देखेंगे, हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पिकाओ पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये है टॉक्सिक को मिला है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका पोस्टर भी ऑफिशियल है। ये 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में लिथुआनिया की फिल्म, कहाँ की है? लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है, जबकि रोमानिया के निर्देशक बोगदान मुरेसन को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये वाली फिल्म भी आप याद रखिए। ठीक है, और इस फिल्म का भी नाम सेकंड नंबर पे से सिल्वर मेडल इसको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा DGP IG के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये भुवनेश्वर में किया गया है। ठीक है, कहां पे किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इन्होंने किया है जॉन कोकरियल इंडिया लिमिटेड के साथ में मिलकर। ठीक है, और इन्होंने किया है महारत्न स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने मुंबई में वैश्विक जॉन कोकरिल समूह की भारतीय शाखा जॉन कोकरिल इंडिया लिमिटेड JCIL के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य व्यापक उद्योग विशेषज्ञ और नवाचार और स्थिरता के लिए काम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने संन्यास की घोषणा की है? तो सिद्धार्थ कौल ने ये घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह 2008 अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, सिद्धार्थ कौल ने 2018-19 में भारत के लिए 6 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 4 विकेट हासिल किए हैं इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। ये किसने किया है? ठीक है, जज उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। ठीक है, किसने किया है? जज उपेंद्र ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इस किसे डॉक्टर जे भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। अब मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहले भी इनको बता चुका हूं, जसप्रीत बुमराह ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया है। ठीक है, मसुतो कांडो ADP के 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं। के संजय मूर्ति देश का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया है। दिवित रेड्डी अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने हैं। IS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया है। कहां पर? पेरू में। छत्तीसगढ़ के घोड़ मार्शल नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ
गांव का दर्जा दिया गया है। और अगला अगर मैं बात करता हूं, कुछ डॉक्टर जे भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध जल जीबी मेले का उद्घाटन हुआ है। और कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है। अमिताभ ताव कुमार द्वारा लिखित पुस्तक माय बिलोव्ड लाइफ का विमोचन किया गया है। और रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है। अनिश सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के एफडीआई शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीद अल बहर आयोजित किया है। संस्कृत और मिथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है। गुजरात ने नई कुटीर ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज के लिए इतना ही यहीं पे क्लास को समाप्त करूंगा। और लास्ट में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो अवश्य हमारे साथ जुड़े। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और आप उसमें लिंक दिए हैं, और भी फेसबुक के उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अवश्य से लाइक कीजिए। और कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जो भी है। और क्वेश्चन का जवाब आप अवश्य दीजिए, कुछ क्वेश्चन का, और कुछ गलती हो तो उसे भी अवश्य आप बताइए, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के लिए इतना ही। और वीडियो देखने के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। और बाय, टाटा।